जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित दोस्तों हम लोग जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 5 है। यदि आप लोग ने 1 से लेकर 4 पार्ट को नहीं देखा है तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, एसआई में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। तो पहले का हो जाएगा दोस्तों बी, न्यूटन होता है एसआई यूनिट में बल का मात्रक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वायु क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का हो जाएगा दोस्तों बी, वायु ये क्या है? मिश्रण है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनमो। तो तीसरा का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। बताइए दोस्तों, चौथे का कौन हो जाएगा? तो चौथे का हो जाएगा दोस्तों सी, उसके भार में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। सल्फर का उपयोग होता है दोस्तों डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपर्युक्त सभी में। तो सल्फर का प्रयोग होता है दोस्तों सभी में। डी इसका सही हो जाएगा। डायनामाइट में भी इसका प्रयोग होता है, गन पाउडर में भी और बारूद में भी, इसलिए तीनों सही है। तो 3 बार ट्रिक तो करेंगे नहीं दोस्तों, इसलिए डी इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। क्या कारण है दोस्तों कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? स्वभाव है उसका ऐसा दोस्तों, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इसमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, छठे का कौन हो जाएगा? तो छठे का हो जाएगा दोस्तों बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? वीआईपी प्रश्न दोस्तों कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल। तो 7 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, चांदी है दोस्तों ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु। याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग? बताइए दोस्तों कि गर्मी के मौसम में जो मकान होता है उस पे सफेद रंग क्यों पुतवाते हैं लोग? आंखों को अच्छा लगते हैं इसलिए, ऊष्मा के कुचालक होते हैं इसलिए,
ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं इसलिए करते हैं ऐसा, या ऊष्मा के कुचालक होते हैं? 8 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं इसलिए गर्मी के महीनों में दोस्तों या गर्मी के मौसम में सफेद रंग से घर को पुतवाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से कि अच्छा लगेगा दोस्तों? लकड़ी का ताप का लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता इसलिए हल्का होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा दोस्तों बी, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता इसलिए केतली में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक ही ताप एवं दाब पर सामान्य आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? वायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम है, एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम है? तो 10 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, एवोगेद्रो की परिकल्पना का नियम है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो 10 का हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। बायोगैस का मुख्य अवयव है इथेन, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन। 11 का हो जाएगा दोस्तों सी, मीथेन होता है बायोगैस का मुख्य अवयव। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, या डी दोस्तों कह रहा है कि ताप व दाब दोनों ही घटते हैं? तो 12 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, ताप एवं दाब दोनों घटते हैं दोस्तों जब हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, कार्निया के द्वारा? तो 13 का हो जाएगा दोस्तों सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी रखी जाती है, याद रखिएगा यह, इसका हो जाएगा सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूखी बर्फ होती है ठोस, किसके कारण होती है दोस्तों सूखी बर्फ? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड? तो 14 का हो जाएगा दोस्तों बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड? तो 15 का हो जाएगा दोस्तों बी, सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्न में से किसके कारण? घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, जड़त्व के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो 16 का हो जाएगा दोस्तों ए, घर्षण बल के कारण कोई लुढ़कती हुई गेंद थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है? स्वयं रुक जाती है, तो यह घर्षण बल के कारण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
संगमरमर किसका रूप है? सैल, नेस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। तो 17वें का हो जाएगा दोस्तों सी, चूना पत्थर का रूप है दोस्तों संगमरमर, याद रखिएगा। और यह वीआईपी प्रश्न है बिल्कुल। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, अमोनिया। इसका कौन हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा बी, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियान। इसका हो जाएगा दोस्तों ए, ऑक्सीजन है मुख्य कारक लोहे में जंग लगने का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किस कमी से होती है दोस्तों? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, प्रोटीन की कमी से सबसे अधिक दोस्तों कुपोषण होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है, अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है। इसका हो जाएगा दोस्तों कि रोबोट एक मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है दोस्तों जो आदेश अनुसार कार्य करता है। सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं 2, 4, 8, अनंत। इसका हो जाएगा दोस्तों दो समांतरों के बीच जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। डी इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता, उपर्युक्त सभी। तो 23 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है दोस्तों? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। करे दोस्तों कोई भी गतिशील वस्तु है वो पृथ्वी पर किसकी और किस अवस्था के कारण विरामावस्था में या जिसको कहते हैं रुक जाता है? जड़त्व नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो 24 का क्या होगा दोस्तों? 24 का हो जाएगा बी, घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ए ऑप्शन है दोस्तों क्योंकि ऊंचे स्थान पर मैदानों की अपेक्षा वायु का दबाव अधिक होता है। बी है दोस्तों क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। और डी कह रहा है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो बताइए दोस्तों क्या कारण है कि ऊंचे स्थानों पर गेंद अधिक उछलती है? तो 25 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है इसलिए गेंद ऊपर तक उछलती है या अधिक ऊपर तक उछलती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं,
प्रश्न नंबर 26, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, घनत्व प्रभावित नहीं होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्न में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, नारंगी, हरा। तो 27 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, नीला। नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में यह पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष यान की गति से। अंतरिक्ष यान की गति से। तो 28 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, हवाई जहाज की गति से मैक नंबर संबंधित है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है। क्या कारण है दोस्तों? उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ जाती है, उसकी आंख की आइरिस फैल जाती है, उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, और डी कह रहा है दोस्तों उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। 29 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, उसकी आंख की आइरिस क्या हो जाती है दोस्तों? सिकुड़ जाती है। इसलिए ऐसा होता है कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो कुछ समय तक उसे नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ कर देता है। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों 30। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, और डी कह रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त सभी कारण है। बताइए इसका कौन सा ही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा डी, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है दोस्तों, इसका गलनांक भी अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसलिए यह तीनों सही है। तो जब तीनों सही है दोस्तों तो 3 बार हम लोग ट्रिक तो करेंगे नहीं, इसलिए इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कारणों के द्वारा बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज से संबंधित हमारे 30 प्रश्न, और ये हमारा सेशन कैसा लगा यह हमें जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर 30 में कितना सही हुआ ये भी आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।